its thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ एगलेस मैंगो केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इस केक को बेक करने के लिए कोई भी फैंसी टूल यूज़ नहीं किया। मैंने सिंपल हैंड विस्कर से इस केक को बनाया है और मैंने इस केक को पतीली में बेक किया है ताकि हर कोई आसानी से अपने घर में इस केक को बना सकें। तो चलिए देखते हैं एगलेस मैंगो केक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एगलेस मैंगो केक बनाने से पहले हम केक पर टॉपिंग के लिए ग्लेज तैयार करेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ 1 कप मैंगो प्यूरी है। मैंने एक बड़ा आम लिया, उसको क्यूब में छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर जार में घुमाकर उसकी प्यूरी बना ली। तो यहाँ मेरे पास 1 कप मैंगो प्यूरी है और साथ ही आधा कप चीनी है। पतीली में हम मैंगो प्यूरी को ऐड करेंगे और साथ ही हम शुगर भी ऐड कर देंगे और शुगर के डिज़ोल्व हो जाने तक हम इस मिक्सचर को पका लेंगे। चीनी हमारी घुल चुकी है। अब हम इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे या इतना पकाएंगे कि हमारा जो ग्लेस है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। हमारा गाढ़ा हो चुका है और इसकी पहचान ये भी है कि मैंने एक स्पून पर ग्लेस लिया है और स्पून पर एक थिक सी लेयर ठहर गई है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्लेस है वो तैयार हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको इसी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ग्लेस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने केक के पैन को तैयार करना है, जिसके लिए मेरे पास ये ऑयल है। मैं ऑयल से ग्रीसिंग कर दूंगी। ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करना है ताकि हमारा केक बेक होने के बाद आसानी से बाहर आ जाए। मैंने चारों तरफ ऑयल लगा लिया। अब ये मेरे पास मैदा है 1 टेबल स्पून। मैं इसको डालकर बेस पर और पूरे राउंड पर अच्छी तरह इसको घुमा लूंगी। और जितना भी एक्सेस बच गया है वो मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी। इसको अच्छी तरह हमने झाड़ लेना है। केक पैन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं केक की तैयारी की तरफ। केक का मिक्सचर तैयार करने से पहले हम अपनी पतीली को प्री हीट कर लेंगे। पतीली के अंदर मैंने चूल्हे का स्टैंड रख दिया और उसको ढककर 5 मिनट तक मिक्सचर तैयार करने के लिए मेरे पास यहाँ पर 1.5 कप मैदा है, 1 कप दूध है, 1/4 कप तेल है, आधा कप पिसी हुई चीनी है। मैंने इसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया था और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस है। केक का मिक्सचर बनाने के लिए पहले पाउडर शुगर ऐड करेंगे बाउल में, साथ में ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही वनीला एसेंस डाल देंगे और हैंड विस्कर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी चीनी ऑयल में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिल्क को मिक्स कर लिया है। अब ये मैदा है मेरे पास, मैं इसको 2 दफ़ा पहले ही छान चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं आपके सामने फिर छान रही हूँ और इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दूंगी और इसको एक दफ़ा छान लूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेकिंग का रिज़ल्ट अच्छा आए तो आप मैदे को लाजमी 2 से 3 मरतबा छान लिया करें। मैदे को छानने का रीज़न ये होता है कि जब हम मैदे को छानते हैं तो छानते वक्त एयर जो है मैदे में मिक्स हो जाती है, जिससे हमारी बेकिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लाजमी 2 से 3 मरतबा मैदे को छान लिया करें। अब हम मैदे को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। डायरेक्शन हमने एक ही रखनी है। इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेके जाना, सिर्फ क्लॉकवाइज ही हमने करना है। तो मैदा मिक्स हो चुका है। अब जो हमने ग्लेज तैयार की थी इसके हम 4 टेबल स्पून इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
केक का मिक्सर हमारा रेडी है। अब हम इसको अपने पैन में पोर कर लेंगे। पैन में हमने डाल दिया है। इसके बाद 2 से 3 दफ़ा हमने टैप करना है ताकि केक के अंदर जितनी भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं और केक इवनली बेक हो। पतीली को प्री हीट होते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं केक का मिक्सर इसके अंदर रख दूंगी और फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर लूँगी। केक को बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब मैं नाइफ इंसर्ट करूँगी केक के बिल्कुल सेंटर में और ये बिल्कुल साफ बाहर आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक बेक हो चुका है। अब मैं केक को बाहर निकाल लूँगी और इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। तो मैंने पतीली से बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसको कंप्लीट ठंडा करूँगी और इसके बाद पैन से बाहर निकालूँगी। अगर हम गरम गरम केक को पैन से बाहर निकालेंगे तो ये टूट सकता है, तो इसलिए हमें इसके ठंडा होने का इंतज़ार करना होगा। ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। केक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डीमोल्ड करूँगी। हमने पैन में ऑयल से ग्रीसिंग की थी और मैदे की डस्टिंग की थी, तो इसी वजह से हमारा जो केक है वो पैन से आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखें, आसानी से बाहर आ गया। इसकी वजह यही है कि हमने ग्रीसिंग की थी और उसके बाद मैदे की डस्टिंग। केक को मैंने डीमोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी टॉप पर मैंगो ग्लेस लगाएंगे और उसको पूरे राउंड में अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। और इसके ऊपर मैं चॉकलेट की डेकोरेशन कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। केक पर मैंने ग्लेस लगा के चॉकलेट से डेकोरेट कर दिया। अगर आपको मेरी एगलेस मैंगो केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।